अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक और खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत ज़्यादा खुश रखे और तमाम बीमारियों और परेशानियों से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। और आज मैं आप सबके साथ अपना यूट्यूब चैनल पे जो है वो थर्ड ब्लॉग शेयर करूँगी। ये मेरा थर्ड है। वैसे तो अक्सर जो है वो लोग अपने टाइटल के आगे लिखते हैं #ब्लॉग 4 #ब्लॉग 1, तो मैं जो हूँ वो स्टार्टिंग में ही आप सबको बता देती हूँ कि मेरा आज कौन सा ब्लॉग है। खैर, अभी जो है वो मॉर्निंग की क्लिप्स है और आज जो था वो फ्राइडे भी था, तो बहुत टफ दिन था। वैसे भी फ्राइडे किसी ईद के दिन से कम नहीं होता, तो मैंने सोचा था मैं पूरा फ्राइडे का ब्लॉग जो है वो कैप्चर करके दूँ, दिखाऊंगी व्लॉग में, मगर नहीं हो सका क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो अभी जो है वो मॉर्निंग का टाइम था और मैं ब्रेकफास्ट अपने लिए तैयार कर रही थी। मैंने कल के ब्लॉग में बताया था ना कि मुझे अंडा और डब रोटी बहुत पसंद है, तो अभी मैं वही नाश्ता कर रही थी। हाँ जी, तो फिर मैंने नाश्ता कर लिया और नाश्ते के बाद अपने किचन साफ़ किया, बर्तन धोए, और उसके बाद ये अरीशा ने कपड़े प्रेस किए थे बाबा के और भाई के। फिर हमने जुम्मे की नमाज़ अदा करके सब कुछ करने के बाद जो है वो शाम को मम्मा जो है वो शामी कबाब की तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी उन्होंने, तो वो शामी कबाब बना रही थी। बस एक लेसन। गोश्त अच्छे से साफ़ करके उसकी छोटी छोटी बोटियाँ करके इसके अंदर डाली थी। उसके बाद जो है वो प्याज काट के डाला था, 2 जो थे वो प्याज थे। फिर उसके अंदर जो है वो लहसुन साबुत ही सिर्फ छिलका उतार के उसके अंदर डाला, और फिर साबुत हरी मिर्ची डाल दी थी। और इसके बाद जो है वो क्या बोलते हैं इन्हें, कुटी हुई मिर्ची डाली थी। और ये धनिया था, सूखा धनिया जिसे कहते हैं, ये वो था, ये फिर डाला। और अब इस सब के अंदर जो है वो पानी डाल के, पानी नहीं, इसके बाद जो है वो शामी कबाब का मसाला डाला शान का। हाँ जी, मैं भूल गई। और मैं इधर खेल रही थी इस पतीले के साथ। और हमारे यहाँ जो है ना, डब्बे के अंदर मम्मा ने सारे जो लहसुन के छिलके थे वो सारा कुछ डाल के ना फेंक दिया। और अब जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दिया था, और इसके अंदर जो है पूरी पतीली जो है वो पानी की डाल दी मम्मा ने। फिर ये जो चूल्हा चलाएंगी, उन्होंने कहा था तुम चलाओ, लेकिन मेरे हाथ में कैमरा था तो मैंने कहा खुद ही चला लें। तो अब जो है वो इसे रख देंगी। अभी जो है हम इसे हिलाएंगी, हिलाने के बाद इसके ऊपर ढक्कन देंगी और इसको रख देंगे जब तक ये उबल ना जाए। और यहाँ उन्होंने मुझे कहा कि तुम दाल साफ़ करो। मैं दाल साफ़ करने में बहुत टाइम लगाया, क्योंकि हमारे यहाँ किसी और के मुंह में आए ना आए कुछ भी पत्थर वगैरह, लेकिन हमारे जो बाबा हैं ना, उनके मुंह में हमेशा आ जाता है। चावलों में भी, दाल में भी, कुछ भी हो, कोई भी साफ़ करने वाली चीज़ है ना, हम उसे बेशक जितना मर्ज़ी साफ़ करें, लेकिन हमारे बाबा के मुंह में आ ही जाता है। तो यहाँ मम्मा ने दाल साफ़ की। ये जो है वो उबल गया था और इसके अंदर जो है वो दाल डाल दी थी, और अब इसको दोबारा रख देंगे उबलने तक के लिए। और यहाँ जो है ये उबल चुका था, बन चुका था बिल्कुल। और सबसे मुश्किल मरहला जिसे मम्मा कहती हैं वो ये है, मम्मा कहती हैं बहुत मुश्किल लगता है मुझे पीसना, लेकिन हम मामा से पूरा अकेला नहीं पिसवाते। काफ़ी पहले तो अब तो बाबा काम पे होते हैं, लेकिन पहले जहाँ पिछले साल जो है बाबा ने बड़ी हेल्प की थी मामा की। पिछले साल जो था वो लॉकडाउन था, तो मामा ने जब ये कबाब बनाए थे तो बाबा ने सारे पीसे थे, सारा कुछ बाबा ने किया था। और इस दफ़ा जो है वो अरीशा ने काफ़ी हेल्प की, और मैंने बिल्कुल भी नहीं की। मैं बस कैमरामैन बनी हुई थी अपने घर में, कैमरा यहाँ से उठा के वहाँ कर रही थी। और मामा ने मेरी कल इस बात पे बहुत ज़्यादा कुटाई की, बेइज्जती की मतलब। हाँ जी, तो पहले मामा पीसती रही, उसके बाद अरीशा ने पीसा। मेरी मामा ये है ना कि बिल्कुल बारीक कहते हैं ना, वो वाला कर देती हैं। वो ज़रा सी भी कोई हो ना तो दाल नज़र आए है, ये 14 अगस्त से कल, और इन लोगों ने दिमाग ख़राब किया हुआ। हाँ जी, सॉरी, मैंने पूरे 5 मिनट बाद जो है दोबारा वहाँ से स्टार्ट किया वॉइस ओवर, क्योंकि गली में जो है वो इतना कोई शोर हो रहा था। मैंने कहा तुम लोग पहले बजा के यहाँ से चले जाओ, तो फिर मैं दोबारा स्टार्ट करूँगी। तो मैं कहाँ से बता रही थी, पीसने से। हाँ, तो मामा बहुत बारीक पीसती हैं। मामा कहती हैं बिल्कुल जितना पीसा हुआ होगा ना, उतने जो है कबाब बनने के लगते हैं। और मेरी मामा के हाथ के जो कबाब है ना, वो हमारे यहाँ एक आंटी रहती है, मामा की कज़न है, उन्हें बहुत पसंद है। वो कहती हैं बिल्कुल पीसे हुए होते हैं, बारीक, तो बस इसीलिए। तो अभी जो है वो मामा और अरीशा टिक्कियाँ बना रही थी। एक ही ट्रे में जो है पहले वो फुल करेंगी, इसके ऊपर एक शॉपर डाल देंगी, फिर उस शॉपर के ऊपर जो है वो टिक्कियाँ रखेंगी, और उसके बाद फिर बस यही सिलसिला चलता रहेगा, शॉपर फिर टिक्कियाँ, फिर शॉपर फिर टिक्कियाँ। तो बाबा कह रहे थे तुम भी कर, तो मैंने कहा मैं पहले शूट वूट कर लूँ, उसके बाद जो है मैंने यही काम करना है।
और फिर इसके बाद जो है मामा वॉक के लिए गई थी। मामा को शुगर है तो उन्हें वॉक का डॉक्टर ने कहा है, तो वो अलीशा के साथ जो है वो शाम में वॉक करने गई। तो मैंने वहाँ से मम्मा को कहा कि आप मेरे लिए एक पेस्ट्री और एक बिरयानी ले आइएगा। बिरयानी में ना मुर्गी थी ना आलू था, कुछ था ही नहीं इसके बीच में। मैंने इतनी मुश्किलों से कहीं ज़रा सी छोड़ ही दी, मैंने कहा इधर ही रहे। और जो पेस्ट्री थी उसकी हालत तो आपने देख ही ली होगी कैसी थी, वो कुछ था ही नहीं, वो सारे डब्बे में चिपकी हुई थी। फिर जब मम्मा रोज़ वॉक से वापस आती हैं तो उसके बाद जो है वो शाम की चाय बनती है। और अभी जो है मम्मा चाय बना रही थी, मम्मा ने कहा इसके अंदर जो है वो 2 इलायचियाँ डाल दो, और मम्मी से टूट ही नहीं रही थी, इतनी मुश्किलों से टूटी। एक हाथ में कैमरा पकड़ के दूसरे हाथ से कोई काम नहीं होता, मम्मी उंगलियाँ मार मार के उसको इतनी मुश्किलों से मैंने तोड़ा, तो खैर टूट ही गई। अभी भी तोड़ ही रही हूँ उसे मैंने, हाँ टूट गई। और एक जगह चाय बन रही थी और दूसरी जगह पतीली चढ़ी हुई थी, वैसे ही उसके अंदर पता नहीं क्या था, मैं भूल गई। लेकिन उसके ऊपर जो है मैंने बिरयानी की प्लेट रख दी थी कि वो चावल भी जो हैं वो उसी के ऊपर गर्म होते रहे। ज़रा से बच गए थे, खा ही नहीं गए मुझसे, था ही कुछ नहीं उसके बीच में। मैंने मामा को कहा कि आपने इसके बीच में कुछ भी नहीं डलवाया। कहती है मैंने मुर्गी का तो उसे खैर बोला ही नहीं था डाले, क्योंकि उनकी जो मुर्गी होती है वो कच्ची कच्ची होती है थोड़ी बिरयानी में, तो उन्होंने कहा मैंने बोला था खाली आलू डाल दे, तो उसने आलू भी नहीं डाला। यहाँ पे मैं जो है वो चाय फेंट रही थी। मैंने कहीं सुना था कि चाय जितनी फेंटो उतनी ही चाय जो है वो ज़्यादा अच्छी बनती है। तो अभी इस चाय में ही हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा एंड जो है वो बहुत लंबा हो गया, तो आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।